नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब नहीं लड़े तो पेपर देने को भी नहीं मिलेगा लेखपाल का। आपको ये बात आपको समझ लीजिए। सारा खेल ये प्रवीण कुमार का रचाया है। यही असली विलेन है आपके। आप जितनी अच्छे से ये समझ लें कि आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान है, सारा खेल पीटी का इन्हीं का रचाया है। ये कुछ नहीं करते, खाली 3 साल से ये एसी में बैठ के मौज काट रहे हैं। आयोग में इन्होंने सारी भर्तियों पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। आपके सबसे बड़े दुश्मन ये प्रवीण कुमार ही हैं। अब आपको पीईटी शॉर्ट लिस्टिंग के नाम पर आपको एग्जाम देने से ही बाहर करने का इनका पूरा प्लान बन चुका है और ये आपको बाहर कर देंगे। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी इतनी साल भर से की, लेकिन आपको पता चलेगा कल की आपको पेपर देने को ही नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? इनसे पहले जो अध्यक्ष थे आयोग के, पालीवाल जी, उन्होंने जितना अच्छे से काम किया ना, वो कोई अभी तक अध्यक्ष यूपी में कर ही नहीं पाया। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जब से एक और सिन्हा साहब बने थे कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये बने हैं प्रवीण कुमार जी। जब से ये प्रवीण कुमार आए हैं, आयोग में एक भी नई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। सारी भर्तियों पर ये कुंडली मार के बैठा है आदमी। अब आपको जैसे ग्रुप डी वालों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था ना, आपको वैसे ही लेखपाल एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 1,30,000 लोगों को ही ये पेपर दिलवाने वाले हैं और आप देखते रह जाएंगे। समझ रहे हो? सिर्फ जनरल की कट ऑफ 96% के ऊपर रहने वाली है। सिर्फ 54-55 हजार लोग ही पेपर देंगे जनरल का, और तो उसमें तो 96% ही रहने वाली है। प्रवीण कुमार को ये सरकार के खिलाफ है। आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, इन्होंने पीटी एक स्कैम किया है, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, तभी सरकार आपकी सुनेगी। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जब आप आंदोलन करें, जब आप धरना दें, कि प्रवीण कुमार सरकारी पैसों पर मौज काट रहे हैं, ये सरकार की मानसिकता के खिलाफ है और लगातार ये स्टूडेंट्स के खिलाफ है। जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे तभी आपको सफलता हाथ लगेगी लेखपाल का, वरना आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। कल लेखपाल के 4,000 पदों पर शुरू होगी जल्द भर्ती। सुरेश खन्ना ने एक ट्वीट किया कि लेखपालों के पदों पर भर्ती शुरू होगी, तो एक छात्र ने उस पर कमेंट किया, फायदा क्या इन पदों का, जब आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार लाखों अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवा के पेपर ही नहीं देने देंगे। फॉर्म भरवाएंगे 15 लाख से, पेपर देने देंगे सिर्फ 4,000 × 15 यानी 60,000 लोगों को। सरकार को शायद अब बोर्ड नहीं चाहिए जो 14 लाख अभ्यर्थियों को बाहर कर देंगे। इसी तरह के कमेंट आपको भी करने हैं ट्विटर पर लगातार, ताकि प्रवीण कुमार ही विलेन बने और आपकी बात सरकार सुने। और यूट्यूबर जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, अब इनको भी एक बात समझनी चाहिए कि जब पेपर देने वाले ही नहीं होंगे तो यूट्यूबर, ये टीचर पढ़ाएंगे किसे, कोर्स किसे बेचेंगे। इस बार तो लड़के झूठी उम्मीद में पढ़ लिए कि उनको पेपर देने को मिलेगा। आपने कहा 50% वाले लिए जाएंगे, 40 परसेंटाइल वाले लिए जाएंगे, 60 परसेंटाइल वाले लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत में अभी भी नियम वहाँ पर 15 गुना बुलाने का ही है। अगर ऐसा हुआ, सिर्फ 1,30,000 लोगों को पेपर देने को मिलेगा और बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो यूट्यूबर्स को भी एक्टिव होना चाहिए। जो एग्जामपुर वाले हैं, अंकित भाटिया, मुझे अच्छे से याद है, इन सभी ने 40%, 50%, 60% बोल के कोर्स बेचे हैं। और कल जब एडमिट कार्ड आएंगे लेखपाल के, तब किसी को पेपर देने को नहीं मिलेगा। अभी ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और बाद में पल्ला झाड़ के चल देंगे, क्योंकि अपने इनके तो कोर्स बिक गए हैं। लेकिन आपको इनको उंगली करनी है, कमेंट कर करके इनसे कहिए कि हमारे लिए आवाज उठाइए, ट्विटर अभियान शुरू करिए कि लेखपाल का पेपर सबको देने को मिले, अन्यथा आपके साथ अन्याय होगा और होने वाला है। आप कल किसी को नहीं कह पाएंगे कि आपने बहुत पढ़ाई करी थी लेकिन आपको पेपर देने को नहीं मिला। आप जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति से आपको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं लड़के। आपको दर्द होगा तो आपको चिल्लाना पड़ेगा, वरना किसी को नहीं पता चलेगा कि आप दर्द में हैं। आप कराना पड़ेगा, आपको आह निकलनी चाहिए, आपकी आह का शोर होना चाहिए, तभी दुनिया जानेगी कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप परेशान हैं। अगर आप दर्द को, आप चोट को सहते रहेंगे
तो कोई भी आपकी मदद करने को नहीं आएगा। इतनी बात आप समझ लीजिए। इस दर्द से बाहर आने का तरीका बस एक ही है, सभी एकजुट हो जाओ और प्रदर्शन करो, सड़कों पर उतरो, चिल्लाओ, ट्विटर पर करो, कमेंट करो और यूट्यूब टीचर्स को बोलो कि हमारे लिए लड़ाई शुरू करिए आप, अन्यथा हमें पेपर देने को नहीं मिलेगा। अरे भर्ती निकाली है 9,000 की, 1 साल पहले और अब की तैयारी में जमीन आसमान का अंतर है। आप साल भर से पढ़ रहे हैं, आप एक किसी कारणवश आपकी उस दिन तबीयत खराब हो गई थी, आपके 2-4 नंबर कम रह गए या बरसात की वजह से आप थोड़ा लेट पहुंचे थे, तो क्या आज आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा? पूरी भर्ती से आप बाहर कर दिए जाएंगे? ये सरासर गलत है। ये कोई IAS PCS का एग्जाम नहीं है आपने प्री कराया हो सिर्फ उसी के लिए। आप मिनिमम कट ऑफ रखिए 50%, 60% जितनी रखनी हो, लेकिन आपको पेपर दिलाना होगा। आप सब लोग लगिए और पेपर देने के लिए अभियान में जुड़िए।